Ishashai Jeshu, praise the Lord. Happy Christmas. क्रिसमस जिसे हम दूसरे शब्दों में जन्म पर्व के रूप में जानते हैं। जन्म तो हुआ, लेकिन किसका हुआ, आइए हम इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम लोग हर साल एक दूसरे का जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही हर साल हम लोग यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाते हैं, जिसे हम क्रिसमस के रूप में और जन्म पर्व के रूप में मनाते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हम ये जन्म पर्व को मनाते हैं। तो हम लोग बाइबल के आधार पे जानेंगे कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ है। हम लोग देखते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह का वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्सेस 18 to 25 और लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय पद संख्या 1 से 10, ल्यूक चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 20। इसमें हम लोग पाते हैं, सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि यीशु मसीह की वंशावली। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से आगे पढ़ेंगे। अब्राहम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूहन्ना और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तमार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहसोन और नहसोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, हिजकिय्याह से मनसीह उत्पन्न हुआ, मनसीह से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योसिय्याह उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योसिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से सालतियेल उत्पन्न हुआ और सालतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ और इलियाकीम से अहोज उत्पन्न हुआ, अहोज से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ, एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, एलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। इस प्रकार आप लोग जान पाते हैं कि यीशु मसीह अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी से गुजर करके उनका जन्म हुआ। तो आइए जो हम लोग यीशु मसीह की सांसारिक माता पिता हैं उनके बारे में जानते हैं। जो उस समय जब हम लोग ये जानेंगे कि मरियम जो यीशु मसीह की माता कहलाती थी, वो उन्हें परमेश्वर ने चुना था, वो चुनी हुई स्त्री थी और वो उस समय इतनी पवित्र थी, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानती थी और पवित्र थी, इसलिए परमेश्वर ने उस स्त्री को चुना यीशु मसीह का जन्म के लिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी में हमारे लिए एक तोहफा के रूप में उन्होंने भेजा। किस प्रकार भेजा, आइए हम देखते हैं। जब मरियम सो रही थी तब स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन दिया और दर्शन देकर यह कहा कि तुम गर्भवती होगी, तुम्हारे द्वारा
परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जन्म होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। यीशु मतलब जो हमारा उद्धार करता है, हमारे पापों के लिए हमें छुटकारा दिलाने के लिए वो आने वाले हैं। इस प्रकार स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया। चूंकि मरियम निष्कलंक थी, लेकिन यूसुफ और मरियम का मंगनी हो चुका था और यूसुफ ने ये सोचा कि कहीं मरियम बदनाम ना हो जाए, इसलिए उसने चुपचाप मरियम को त्यागने का सोचा। वो सोच ही रहा था, वो मरियम को छोड़ने का योजना बना ही रहा था कि स्वर्गदूत ने उसे भी दर्शन दिया और स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुम अपनी स्त्री मरियम को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है, जो वो गर्भ धारण कर चुकी है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है और वो परमेश्वर का पुत्र को जनेगी और जिसके द्वारा हम हर एक मनुष्य उद्धार को प्राप्त करेंगे। और तुम भी उस स्त्री का साथ देना और जब वो पुत्र इस पृथ्वी में आएगा तब तुम उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि यूसुफ थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है, तब स्वर्गदूत ने उसे स्मरण दिलाया कि ये भविष्यवाणी पुराने जो व्यवस्था है, जो हम पुराना नियम पढ़ेंगे, उसी समय ये भविष्यवाणी हो चुका था कि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी जिसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र का जन्म होगा, जो हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी में स्वयं आएंगे और वो हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाएंगे। ये सारी जो भविष्यवाणियां जो पहले हो चुकी थी वो पूरा होने को आई है। तो जब वहाँ उस जगह जहाँ पर यूसुफ और मरियम रहते थे, वो फिलिस्तीन के पूर्व नासरत नाम का एक जगह था जहाँ पर लोगों का जनगणना हो रहा था। उस समय यूसुफ भी अपनी स्त्री मरियम को लेकर के उस जनगणना में गया था जहां उन्हें नाम चढ़वाना था। जब वो वहां से वापस लौट रहे थे तब उन्हें इतनी ज्यादा उस जगह में भीड़ हो गई थी कि यूसुफ और मरियम को कहीं जगह नहीं मिल रहा था ठहरने के लिए। तो वो एक जगह बैतलहम में ठहरे और उस जगह में कहीं भी कोई जगह नहीं था, इतनी भीड़ थी जनगणना के कारण कि वहां पर रहने के लिए भी जगह नहीं हो पा रही थी। तो उन्हें गौशाले में जगह मिली जहां पर गड़ेड़िए अपने भेड़ों को लेकर के आराम कर रहे थे। मरियम और यूसुफ दोनों वहीं पर ठहरे और जब वहां वो दोनों थे तो वहां पर भी चरवाहों को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और वो जब चरवाहे और उनके भेड़ जब स्वर्गदूत को देखे तो वो डर गए और वो भेड़ इधर उधर भागने लगे। तब चरवाहों ने अपने भेड़ों को संभालना शुरू किया और चरवाहे भी डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने भेड़ों को संभाला और स्वर्गदूत ने आवाज दिया कि डरो मत। वो वहां पर हमारे यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे, यीशु मसीह का पृथ्वी में जन्म लेने का इंतजार कर रहे थे। वो उनके स्वागत के लिए वहां पर आए थे और पूर्व की ओर में एक बड़ा सा तारा चमका, जहां पर जिसे देख करके भविष्यद्वक्ता लोग उस तारे को देख करके पूर्व की ओर चले आ रहे थे और उसी वक्त मरियम यीशु मसीह को जन्म दे चुकी और यीशु मसीह से भेंट करने के लिए कई सारे चरवाहे, कई सारे भविष्यद्वक्ता और देखने के लिए उस जगह में आए और यीशु मसीह को बहुत सारे भेंट को दिए। उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस को दिया। साथ ही बहुत सारे चरवाहे लोग क्या दे सकते थे, उन्होंने अपने भेड़ बकरी को भेंट में दिया और इस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जैसे कि हम सब इस पृथ्वी में जब हम रहते हैं, हम मनुष्य लोग जब हमारा जन्मदिन आता है तो लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं, हमें भेंट देते हैं। उसी प्रकार उस समय भी
चरवाहे और भैंसुदक्ता और कई सारे लोग यीशु मसीह से भेंट करने के लिए आए और उन्होंने बहुत सारे भेंट को उन्हें दिया। इस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हो गया और हम हर साल यीशु मसीह का जन्म इसी तरह से मनाते हैं। मुझे आशा है कि आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर कुछ मेरे द्वारा छूट गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे बताएं कि मैंने कुछ गलतियां ना की हो या फिर मैंने कुछ छूट ना गया हो। आइए हम छोटी सी दुआ करें और इसके बाद हम लोग अंत की ओर जाएंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद देते हो मेरे महान राजा, सुंदर समय के लिए प्रभु, जब हम आपके चरणों तले आए हैं प्यारे पिता। आप अगुवाई कीजिएगा परमेश्वर पिता, एक एक समय मैं आपके साथ होने पाऊंगी और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे प्रभु, हर एक के साथ हो जाए, हर एक की संगति में हो ले जाए परमेश्वर पिता। होने दीजिए कि वो जो डाउट हर एक के मन में था परमेश्वर पिता, आप उन हर एक डाउट को यीशु के नाम से खारिज कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। और जितने प्रकार की दुष्शक्ति है जो आपसे जोड़े रखने में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो हमें आपसे दूर करता है प्रभु, हर एक प्रॉब्लम्स को हमारे जीवन से निकाल बाहर कीजिएगा परमेश्वर पिता। अगुवाई कीजिएगा कि हर एक समय हम आपके लहू में छुपे रहने पाएंगे और आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने पाएंगे। एक एक चीजों, एक एक बातों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ, सारा आदर सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।